जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। आज रामलीला मैदान में ऐतिहासिक फैसले, मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, वो कौन धाकर सीएम है जिसके ऐलान से पूर्व सीएम की खटिया खड़ी हो गई, आपको बताएंगे इस वीडियो में। और कैसे अखिलेश यादव लाल टोपी की निलंबित करने को लेकर के बड़ी खबर आ रही है जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि पूरे देश की नजर इस पर गड़ी हुई थी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है और सारे लोगों के जुबान पे जो नाम आ रहा है वो है कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी। ये दो नाम पूर्वांचली का और उसके बाद कपिल मिश्रा का भी नाम इसमें क्यों सबसे ज्यादा तेजी से सोशल मीडिया पे लेने वाले नाम है, क्योंकि दिल्ली में धाकर मुख्यमंत्री की जरूरत है और योगी स्टाइल की जरूरत है। और ऐसे हालात में मैं आपको बता दूं कि शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसमें बड़े निर्णय लिए जाएंगे। सारे विधायकों की सहमति से यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर दिल्ली की कमान कौन संभालेगा, दिल्ली के कौन दुखों को दूर करेगा। जो पिछले 10 सालों से जो कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का घटियापंथी करा, जिस तरीके से वहां पे जो आक्रामकता फैलाई, उसको दूर करने का काम वो मुख्यमंत्री करे। सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, लेकिन सनातन विरोधियों को नहीं बुलाया जा रहा। बड़े बड़े संत, महात्मा, सेलिब्रिटी, सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से लेकर के अखिलेश यादव और उन तमाम सनातन विरोधियों को नहीं बुलाया जा रहा। बताया जाता कि रामलीला मैदान, जो कि ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, जहां से इतिहास लिखे जाते हैं, जहां से यही अरविंद केजरीवाल झूठ के बीज बोते हैं, अन्ना हजारे के पीठ पे छुरा भोंकते हैं, वही रामलीला मैदान से इतिहास शुरू होने की बात है। 30,000 लोगों के एस्टिमेट बनाए गए हैं और आज ये पूरी तरीके से तय हो जाएगा शाम तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का सिर का ताज किसे सजाया जाएगा और कल 12 बजे तक शपथ ग्रहण होने हैं। अब बताया यह जा रहा है कि जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण होती है, उसके बाद एक बड़ा ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा और एसआईटी जांच की मांग करी गई थी, जिसमें कि पहली ही कैबिनेट बैठक में यह बीजेपी ने क्लियर कर दिया था, आम आदमी पार्टी की जो भी रणनीति रही है पिछले 10 सालों में, जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सबसे पहले इस पे जांच करेंगे और जांच के बाद इसमें जो भी शामिल होगा उसको अच्छे से खातिरदारी करेंगे और जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के कगार पे हैं और मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण जो है वो अपने घर से देखें। उन्होंने इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में उनको बुलाया जाए। अतिशी मार्लेना को बुलाया गया, लेकिन शर्म के मारे भीगी बिल्ली बनी हुई हैं, आखिर वो कैसे आएंगी। बताया जाता है कि संदीप दीक्षित को भी बुलाया गया है, वो भी उपस्थित होंगे। अब एक बड़ा आरोप यह भी लगता है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी कांग्रेस के साथ साठगांठ करके आम आदमी पार्टी को हरा दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह स्टेटमेंट दिया कि हमने किसी का ठेका नहीं लिया किसी को जिताने के लिए। संदीप दीक्षित ने क्लियर कर दिया। अभी देखिए इसमें जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की मांग है कि मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि भारी मतों में 55% से ज्यादा अगर वोट बताए जाते हैं तो पूर्वांचलियों के मिले हैं, बीजेपी को भर भर के वोट मिले हैं। और इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है तो एक बहुत बड़ी रणनीति सेट हो जाएगी और फिर अगर पूर्वांचली मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी तो फिर बिहार में सरकार बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां पर देखिए महाकुंभ को लेकर के इतनी घटिया निचले स्तर की स्टेटमेंट दी जा रही है विपक्ष की तरफ से, आप सुन करके दिमाग पकड़ लेंगे, सिर पकड़ लेंगे। कोई महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहा है, कोई कह रहा है लालू प्रसाद यादव कि यह महाकुंभ बहुत ही फालतू बकवास है और इनके सुपुत्र तेजस्वी यादव यह मांग कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसलिए आप मांग कर रहे हैं कि उन्होंने महाकुंभ को फालतू कहा,
क्यों भारत रत्न मिले? लोगों ने पूरी तरीके से बहिष्कार करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी कहते हैं कि कुंभ में जाने वाले लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं। कोई कह रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण कि महाकुंभ में जो लोग जाते हैं वो अपनी पाप को धोने जाते हैं। तो ऐसे ऐसे घटिया निचले स्तर की स्टेटमेंट दी जा रही है जिसका कोई व्याख्यान नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। कुंभ में महाकुंभ क्यों लगा दिया? जब इनकी सरकार थी 2013 में तो ये खुद विदेश में जाकर के महाकुंभ महाकुंभ कह रहे थे, और आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि महाकुंभ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, कुंभ होता है। इनको मिर्च लग रही है, तकलीफ हो रहा है। जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि कुंभ को महाकुंभ नहीं कहना चाहिए, महाकुंभ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव को निलंबित करने की मांग शुरू कर दी। 2013 में जब इनकी सरकार थी तो प्रयागराज में भगदड़ मचती है स्टेशन पे, और वहां पे 40 से 42 लोग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस घटना को दबाया जाता है। जब कुंभ खत्म हो जाता है तो रिवील किया जाता है। आप तो कुंभ के सेवाध्यक्ष आजम खान को बना देते हैं। कोई हिंदू नेता नहीं था आपके पास, कोई हिंदुत्व विचारधारा का व्यक्ति नहीं था आपके पास। तो आपकी यही मानसिकता है जिस कारण से लोग आपको बहिष्कार कर रहे हैं। आप विधानसभा में चाहते हैं कि उर्दू में बात की जाए। समाजवादी पार्टी के नेता ये स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन योगी जी ने अपने स्टाइल में यह बात कही कि ये अपने बच्चे को विदेश भेजेंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए, ये अपने बच्चे को कहेंगे कि इंग्लिश में बात करो, लेकिन दूसरे के बच्चों को ये कहते हैं उर्दू में बात करो, उर्दू सीखो। ये दूसरे के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, ये कठमुल्लावाद की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। योगी जी कल बहुत ही फॉर्म में थे और पूरे समाजवादी पार्टी नेताओं की बखिया उधेड़ करके रख दी। इससे बड़ा मिर्च लगा, बड़ा तकलीफ हुई। और आप इसी से समझ लाइए कि रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव से लेकर के तमाम जो विरोधी विपक्षी हैं, जो सनातन धर्म का विरोध करती है, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। रीजन साफ है, क्योंकि आपकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है, कीड़े मकोड़े वाली सोच हो चुकी है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोग जो है आपसे नफरत कर रहे हैं, आपके विचारों से नफरत कर रहे हैं। इस भारत देश में रह रहे हैं, बहुसंख्यक आबादी हिंदू राष्ट्रवादी है, सनातन है। आप उसके खिलाफ एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, एक मिशन चला रहे हैं, माइनॉरिटी की राजनीति कर रहे हैं, तो लोग आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे समर्थन देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में यह कहा था कि जैसे मेरी सरकार बनेगी वैसे ही यमुना की सफाई करवाऊंगा, और उदाहरण पे देख लीजिए, कैबिनेट की पहली बैठक से पहले ही यमुना मैया की सफाई करवा दिया। आम आदमी पार्टी का मुंह काला हो गया। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।